Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS the Exercise Step. In this video we are going to discuss two-dimensional and three-dimensional array, that is also known as multi-dimensional array. Okay, so let's start with our session. तो सबसे पहले हम सिंटेक्स एंड उसके रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे. आप टू डायमेंशनल से क्या समझते हो? आप सबने अपने मैथ में पढ़ा होगा, दिस इज नोन एज मैट्रिक्स फॉर्मेट, करेक्ट? आप इसको मैट्रिक्स बोलते हो. मैट्रिक्स मीन्स एनी डायग्राम विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम. दिस इज नोन एज रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3, करेक्ट? अब यहाँ पे ये बात आती है कि आप इस मैट्रिक्स में कैसे वैल्यूज़ को स्टोर करोगे. लेट अस सपोज मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यूज स्टोर करने हैं. मुझे यहाँ पे स्टोर करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये तो आपने मैथ्स में कर लिया. आप मैथ्स में और क्या पढ़ते हो कि मैट्रिक्स में आपको क्या करना है, दो मैट्रिक्स को एडिशन करना है, दो मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्शन करना है, दो मैट्रिक्स में आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो. इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए, वट एवर ऑपरेशंस यू आर गोइंग टू परफॉर्म, उस ऑपरेशंस को परफॉर्म अच्छे से करने के लिए आपको दोनों मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, इसका कॉलम और इसका रो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. देन ओनली आप मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो. अगर आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, इसके लिए दोनों मैट्रिक्स का सेम होना कंपलसरी है, दैट इज इट्स डायमेंशन. अगर पहला मैट्रिक्स 2x2 का है तो दूसरा मैट्रिक्स भी 2x2 का ही होना चाहिए. देन ओनली आप ये ऑपरेशंस को परफॉर्म करोगे. तो कहने का ये मतलब है कि आप समझो, जब आप स्कूल में पढ़ते थे देन आपने वहाँ पे ये मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट को पढ़ा, ठीक है? अब आप क्या सीख रहे हो, अब आप ये सीख रहे हो कि इसी मैट्रिक्स को आपको सी प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम या पाइथन का यूज़ करके किस तरीके से आप इसका एक प्रोग्राम, एक कोड, एक लॉजिक बना सकते हो. यही आपको सीखना है. दिस इज नोन एज व्हाट, कोडिंग. तो आपको इसमें क्या सीखना है, किस तरीके से आप अपना लॉजिक डेवलप करोगे, ठीक है? तो ये समझना था आपको यहाँ पे कि दिस मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इस मैट्रिक्स को प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एरे आना चाहिए. और बिकॉज कि इसमें रो और कॉलम के फॉर्मेट में वैल्यूज स्टोर होता है, हेंस जो वन डायमेंशनल एरे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था उससे आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो. क्यों? क्योंकि वन डायमेंशनल आइदर ऐसे होगा या आइदर इस तरीके से होगा, ठीक है? बट अभी आपको इस तरीके से अगर स्टोर करना है, दिस इज टू डायमेंशनल. तो टू डायमेंशनल एरे में किस तरीके से हम वैल्यू स्टोर करते हैं, इसका डिक्लेरेशन, डेफिनेशन क्या होगा, लेट अस सी विद एन एग्जांपल. यहाँ पे मान के चलिए एक स्टूडेंट नाम का हमने एरे बनाया जिसमें जो पहला सब्सक्रिप्ट है इसे हम बोलेंगे रो और दूसरे को हम बोलते हैं कॉलम. तो हमें कितना रो बनाना है, 1, 2, 3 एंड कॉलम कितना चाहिए, 2 चाहिए, दैट इज 1 एंड दिस इज नोन एज 2 एंड 3. तो ये हमारा रो 1, रो 2, रो 3 हो गया, कॉलम 1, कॉलम 2. तो आई होप यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से इस इतने का क्या मीनिंग है. दिस इज रो, दिस इज कॉलम. तो इस तरीके से आप इसको डायग्राम के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करोगे. इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें वैल्यूज को असाइन कर रहे हैं. दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर. तो ये किस में जाएगा, ये इस पोजिशन पे जाएगा, दैट इज, लेट मी टेक अनदर एग्जांपल. ये आपका जाएगा 101, 102, 103, 23, 33 एंड 25. तो ये क्या पोजीशन है. अगर मैंने ये मैट्रिक्स बनाया, इस मैट्रिक्स में सॉरी, अगर हमने ये मैट्रिक्स बनाया, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, ये आपका 0th है, ये 1 है, ये आपका 0th है, 1 है, ठीक है? तो अगर मैं इसको बोलूँगी नेमिंग करने के लिए, नेमिंग आप कैसे करोगे, इसको बोलेंगे हम 00, इसको बोलेंगे 01, इसे हम बोलेंगे 10 एंड इसको बोलेंगे 11. तो ये 0010 क्यों याद करना है आपको, बिकॉज जब भी एरे में टू डायमेंशनल मैट्रिक्स फॉर्मेट की बात होगी तो आपको कहीं ना कहीं ये दिमाग में तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए. आपको लूप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा और इसके बाद रो के लिए एक लूप बनेगा और कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए आप अनदर लूप को बनाओगे, ठीक है? इसलिए आपको ये सब्सक्रिप्ट का वैल्यू समझना बहुत ही ज़रूरी है. क्यों? एक को अगर आपने आई बोला तो दूसरे को आप जे बोलोगे. अभी मैं इसको प्रोग्राम के साथ भी आपको बताऊंगी, बट आप यहाँ पे इतना समझो कि दिस इज नोन एज 00 पोजीशन, इसको हम बोलेंगे 01,
इससे आप क्या बोलोगे 1 0, दिस इज 1 1। इससे आप क्या बोलोगे 2 0, से हम क्या बोलेंगे 2 1। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इट इज़ नेसेसरी टू मेंशन द सेकेंड डायमेंशन while initializing the 2-dimensional array whereas first dimension is option। तो ये आपका इंटरव्यू क्वेश्चन है। अगर आप किसी 2-dimensional एरे को इस तरीके से डिफाइन एंड डिक्लेयर कर रहे हो तो यहाँ पे जो रो होता है ना, रो इज व्हाट, आप इसको ऑप्शनल रख सकते हो, बट कॉलम इज मैंडेटरी। आपको कॉलम तो बताना ही पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ कॉलम है। इसका ये मीनिंग है कि यहाँ पे 3 कॉलम है, तो आप कैसे बनाओगे, यहाँ पे आपका देखो 3 3 6 ही डेटा है, इट मीन्स कि यहाँ पे 2:3 है, 2 रो 3 कॉलम, दिस इज कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, और यहाँ पे आपका ये रो है, ये एक रो, दिस इज द सेकेंड रो। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, बिकॉज बीइंग अ स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट आपको इसकी प्रोग्राम और थ्योरेटिकल आएंगे एग्जाम में लिखने, बट अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको आउटपुट रेस करने को आएगा, ठीक है। और अगर आप कोडिंग के लिए जा रहे हो, TCS और MSN जैसी कंपनी में अगर आप उसके लिए अप्लाई करो तो यू कैन एक्सपेक्ट फ्रिक्वेंटली ये कॉन्सेप्ट तो आपको आना ही आना चाहिए। तो चलिए हम एक यहाँ पे प्रोग्राम देखते हैं किस तरीके से सी, दिस इज आवर प्रोग्राम, आपको ये आउटपुट चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ रहा है, दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्मेट। यहाँ पे देखिए ये मैट्रिक्स है ना, इसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में आप ऐसे समझ सकते हो, जिसमें मैं इसको अच्छे से ड्रॉ कर देती हूँ, आपको और अच्छे से दिखेगा। दिस इज नोन एज 0 0 पोजिशन, ये 0 1 है, ये 0 2 है। ये मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि आप देखो यहाँ पे हम सबस्क्रिप्ट को भी प्रिंट कराएंगे, और मेरा ये सजेशन रहेगा कि जो भी लर्नर्स बिगनर्स हैं उनको मैट्रिक्स का प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से समझना है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बिगनर्स के लिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं प्रोग्राम में क्या होगा। इसमें सिंपली हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज़ को इनपुट ले रहे हैं एंड इस तरीके से आउटपुट में डिस्प्ले कर रहे हैं। तो आप देखो यहाँ पे स्पेसिंग है, किस तरीके से ये प्रोग्राम प्रिंट होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3 रो है और 3 कॉलम है, तो हमें कितना एरे लेना पड़ेगा 3 क्रॉस 3 का, ठीक है। अब एक एक करके हमको तीनों रो में वैल्यूज़ चाहिए, तो हमने एक लूप लगाया जो 0 से लेके 3 लेस तक, मतलब 0 1 2 तक ये चलेगा। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम उसके jth पोजीशन पे, मतलब ये रो ले लिया, इस रो के पहले पोजीशन पे, तो ये क्या आ जाएगा रो 1 एंड कॉलम 1। तो इस पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंटफ ले रहे हैं, मतलब ये क्या कर रहा है, आपको एक मैसेज डिस्प्ले कर रहा है इंटर ए, ये सबस्क्रिप्ट वैल्यू प्रिंट कर रहा है। आप देखो यहाँ पे इंटर ए, 8 के 0 0 पोजीशन पे आपको कुछ वैल्यूज इनपुट करना है। तो वो वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, यूजर से रन टाइम पे ले रहे हैं। तो रन टाइम पे लेने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्कैनफ, ठीक है। स्कैनफ में ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको क्या सिखाया था, आपको एम्परसेंड का यूज़ करना पड़ेगा। क्यों, ये कहाँ पे डिक्लेयर हुआ मेमोरी में, उसका एड्रेस पे जाकर आपको स्टोर करना है। जो भी आप कीबोर्ड से इनपुट लोगे, तो जैसे ही आप 1 इनपुट लोगे वो पर्टिकुलर उस एड्रेस पे जाके स्टोर होगा। इस तरीके से ये काम कितनी बार करना है, तो 3 क्रॉस 3 टाइम्स करना है। मतलब कितने टाइम्स हो गया, ये 9 टाइम्स हो गया। ये कितने पोजीशन हो गए, 1 2 3 एंड 9। तो देखो आप यहाँ पे हमने 9 वैल्यूज़ को इंटर कराया है। जब आप इस 9 वैल्यूज़ को इंटर कर लोगे, इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, आउटपुट में इस फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे कि पहली बार जब ये वैल्यू प्रिंट हो गई ना 1 2 3, इसके बाद आपको इस पोजीशन पे आना है। तो नेक्स्ट पोजीशन पे कैसे आते हैं, इसके लिए आपको मैंने सिखाया था /n, ठीक है। तो /n यूज़ करेंगे और इस तरीके से आप प्रिंटिंग में सिंपली इस वैल्यूज़ को प्रिंट करा सकते हो। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैट्रिक्स फॉर्मेट को समझना और उसके इंडेक्स वैल्यू को आइडेंटिफाई करना कि किस तरीके से ये 0 0 पोजीशन है, ये 0 1 है, ये 0 2 है, दिस इज़ 1 0 1 1 1 2 एंड दिस इज़ 2 1 2 2 एंड 2 3। तो यहाँ पे इसी चीज़ को हमने लिखा है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, वीडियो को दोबारा देखना, इससे कोई डाउट रहेगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ व्हाट इज़ डबल डायमेंशनल एरे। तो जैसा कि आप डियर फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो, ट्रिपल डायमेंशन या मल्टी डायमेंशन का मीनिंग ये है, किस तरीके से हम लिखेंगे। तो यहाँ पे कोई एग्जैक्ट लिमिट नहीं होता है, आप डेटा टाइप लिखिए, एरे का नेम लिखिए और इस तरीके से आप कितना भी सबस्क्रिप्ट ले सकते हो। लेटेस्ट सपोज हमने यहाँ पे 3 4 5 ले लिया। जैसे अगर मैं एक रूम की बात करूँ, रूम में आपका लेंथ होता है, ब्रेथ होता है
एंड हाइट होता है। तो अगर इस तरीके के कोई प्रोग्राम्स आएंगे तो इसके लिए आपको मल्टी डायमेंशन स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। तो आई गेस कि आपके स्कूल और कॉलेज लेवल पे मल्टी डायमेंशन के कोई प्रोग्राम्स नहीं आते हैं, बट आपको सिर्फ वो कॉन्सेप्ट पूछ लेगा। तो इस तरीके से आप उसका एग्जाम्पल के साथ उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। आपको 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और 2 डायमेंशन में आपको मैट्रिक्स का जो प्रोग्राम होता है, मैट्रिक्स में कैसे ऐड करते हैं, मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। नाउ दिस आर योर असाइनमेंट्स जो आपको ट्राई करना है। और अगर कोई डाउट होता है तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप इस टेलीग्राम को सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम UGC नेट के लिए वीडियोस प्रोवाइड करते हैं एंड सारे नोटिफिकेशन वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और इफ़ यू लाइक द वीडियो, आई विल जस्ट से कि डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू सो मच।